ओयस्टर मशरूम का रेट मार्केट में कितना होना चाहिए, क्या रेट में ओयस्टर मशरूम हमें मार्केट में बेचना चाहिए। अगर बाकी मशरूम से भी कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में ओयस्टर मशरूम का रेट क्या होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल चंडे, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं ओयस्टर मशरूम की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओयस्टर मशरूम का रेट कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। वो रेट कैलकुलेशन करके हमें एरिया देखना पड़ेगा, हमें डिमांड एंड सप्लाई देखना पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट देखनी पड़ेगी, और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के तभी हम रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में लेना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि सबके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। स्पेशली जो गांव वाले मशरूम ग्रोवर्स है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है, बिकॉज ऑफ उनको जो स्ट्रॉ मिलता है वो रेडीली अवेलेबल मिलता है, बहुत इजीली अवेलेबल मिलता है और बड़ी क्वांटिटी में मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम खेती में मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाती है। सेकंड चीज है स्पेस की अवेलेबिलिटी। तो स्पेस की अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत बड़े लेवल पे उनका एकड़ में खेती होती है, तो उसका भी रेंट या बाकी सारी चीज़ें हमें देना नहीं होता है। तो स्पेशली जो गांव वाले मशरूम फार्मर्स है उनके लिए ये जो कॉस्ट घट जाती है। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो विलेज में मशरूम ग्रो करने वाला जो व्यक्ति है उसकी कॉस्ट बहुत कम रहेगी। अगर यही अर्बन एरिया में, शहर में अगर मशरूम फार्मिंग करते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब एक तो सबसे पहली चीज रहेगी कि स्ट्रॉ हमें परचेस करके लाना पड़ेगा, दूसरी चीज रहेगी कि स्ट्रॉ का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तीसरी चीज रहेगी कि कहीं ना कहीं रेंट पे हमें शेड, या अगर अपनी जगह होती तो बेस्ट है, लेकिन नहीं है तो वो भी रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे शेड लेके मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा आगे। स्पेशली प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो स्पेशली जीबीएस टीम को हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है, एक बैग की, जो हमारी 13x19 की बैग होती है, 100 ग्राम स्पॉन डालते हैं, 1 किलो ड्राई भूसा होता है, तो उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगती है हमें 22 से 23 रुपये पड़ती है। अगर केमिकल स्टरलाइजेशन कर रहे हैं फॉर्मेलिन बाविस्टिन को पकड़ के तो ऑर्गेनिक कर रहे तो नियर अबाउट उतनी ही आएगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट कॉस्ट को हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हमारा एक बैग से 1 किलो फ्रेश मशरूम निकलता है तो उसको किस रेट में सेल करना चाहिए ये समझना है। बाकी इंक्यूबेशन पीरियड है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके आगे हम इसके रेट के ऊपर भी बात करेंगे। और जो कोई भी ग्रोवर होगा, समझो शहर में ग्रो कर रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है, रेंट देना पड़ रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ों को, अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी है, ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करें तो शहर वाले बंदे को उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट एक 40 रुपए तक पड़ सकती है। तो कंपैरिजन करें कि एक विलेज ग्रोवर के लिए, एक विलेज में मशरूम ग्रो करने वाले को और एक शहर में मशरूम ग्रो करने वाले को ओयस्टर मशरूम का खर्चा थोड़ा सा वैरी रहेगा। इसको 10-20 रुपए ज्यादा खर्चा आ सकता है शहर वाले मशरूम ग्रोवर को। ओके, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट की हमने बात की। तो विलेज वाले को 31 रुपए तक मैक्सिमम, और ये शहर वाले को 40 से 50 रुपए भी पर बैग कॉस्ट आ सकता है। ठीक है, ये बदल सकता है, इसको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मशरूम का रेट सेकंड पॉइंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट में मशरूम कितना सप्लाई हो रहा है, कितना डिमांडिंग है। देखो, सबसे पहली चीज सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा सप्लाई रहेगा तो रेट नीचे भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड है कि कितना सप्लाई हो रहा है और कितनी डिमांड है। और डिमांड की स्पेशली बात करें तो आपने कितना मार्केट डेवलप किया है, मशरूम का अवेयरनेस वहां पे कितना है, शहर वाला बाजार है या फिर गांव वाला बाजार है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो मार्केट सप्लाई और डिमांड, ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाके हम रेट जो है डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। कि मशरूम जो भी आप पैकेजिंग कर रहे हो, क्वालिटी में स्टैंडर्ड पैकेजिंग करके अगर मार्केट में सेल करना चाहते हो तो वो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका मशरूम क्वालिटी नहीं है या फिर आपका पैकेजिंग सही नहीं है तो मशरूम जो है क्वालिटी नहीं दिखेगा। ध्यान में रखिए, मशरूम क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो स्टैंडर्ड पैकेजिंग की बात की जाए तो फ्रेश मशरूम के लिए 200 ग्राम की पैकेजिंग स्टैंडर्ड होती है, चाहे बटन मशरूम रहे चाहे ओयस्टर मशरूम रहे। तो ये 200 ग्राम की स्टैंडर्ड पैकेजिंग हम पनेट में कर सकते हैं, ठीक है, पीपी बैग में कर सकते हैं, लेकिन वो लोअर है कि एकदम मतलब मशरूम को वो प्रेस हो सकता है, मशरूम खराब हो सकता है। तो डिपेंड है कि क्वालिटी सप्लाई आप कैसे कर रहे हो। पनेट में कर रहे हो, जैसे आपको इमेज दिख रही पनेट की, तो पनेट में कर रहे हो तो वो भी एक बेस्ट है। पनेट में भी आप फ्रेश मशरूम का सप्लाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड है, और उसके ऊपर स्टिकर लगाओगे तो वो सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी चीज है कि सही से पैकेजिंग करके मार्केटिंग में क्वालिटी मशरूम सप्लाई होना चाहिए। तब रेट की बात करेंगे। अब करते हैं रेट की बात। रेट क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इवन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर इर्रिलेवेंट टॉक करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ, तो इसके पहले भी बता रहा था कि फ्रेश मशरूम का रेट डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। कितना डिमांड है, सप्लाई, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अवेयरनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां के लोग खा रहे नहीं खा रहे, ठीक है। तो रेट जो है एक 70 रुपए 80 रुपए किलो से स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर कमेंट में झगड़े करते हैं कि भाई मशरूम का रेट आप बोल रहे हो 300 रुपए 400 रुपए किलो, सही में इतना रेट है? यस है, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे पास में है। मंगेश सर की बात हर वक्त करता हूँ, सर 500 रुपए किलो से फ्रेश ओयस्टर मशरूम सेल करते हैं, हमारे यहाँ पे सप्लाई कम है, ठीक है। तो रेट जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि मशरूम्स का, क्योंकि बहुत लोगों को, क्योंकि ऐसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोगों को मशरूम चाहिए, स्पेशली ओयस्टर मशरूम चाहिए, लेकिन उनको मशरूम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रीमियम क्वालिटी कस्टमर जो है उनके लिए मशरूम हम महंगे बेच सकते हैं। और सप्लाई नहीं है और आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है और सही सप्लाई जा रहा है और सही पैकेजिंग जा रही है, तो ऑब्वियसली आप 300 रुपए 400 रुपए किलो से मशरूम बेच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात कर रहे हैं कि जिनका 70-80 रुपए किलो से या फिर 120-130 रुपए किलो से मशरूम जा रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है, जा सकता है, मशरूम का रेट उतना हो सकता है। अब बात करते हैं पुणे मुंबई की बात कि क्या रेट चल रहा है पुणे मुंबई में। स्पेशली 150 रुपए से लेके 170-180 रुपए किलो फ्रेश ओयस्टर मशरूम का होलसेल का रेट है। अब हम फ्रेश मशरूम के रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश ओयस्टर मशरूम का रेट स्पेशली महाराष्ट्र में 170-180 से लेके 200-250 रुपए किलो बल्क में रेट रहेगा फ्रेश में। और अगर रिटेल की बात करें तो 200 रुपए से लेके 300-400 रुपए हम रिटेल में सेल कर सकते हैं 200 ग्राम के स्टैंडर्ड पैकेजिंग में। क्लियर है? तो रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये हो गई फ्रेश की बात। और फ्रेश की बात महाराष्ट्र को छोड़कर बाहर की बात करें तो 125-130 रुपए किलो से भी बाहर रेट चल रहा है। ऐसे मेरे जेन्युइन जो कस्टमर्स है, जेन्युइन जो सब्सक्राइबर्स है, जेन्युइन जो हमारे ग्रोवर्स है, वो मशरूम काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं बिना दिक्कत के, और मशरूम भी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से सेल कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है। और आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपके माइंड की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका माइंडसेट क्या है, इसके ऊपर भी आपका बिजनेस डिपेंड करता है। 7 साल से कंटिन्यू, 3 साल तो स्ट्रगल चला प्रोडक्शन में, अब प्रोडक्शन में परफेक्ट है। 7 साल से कंसिस्टेंट कंटिन्यू इस बिजनेस को करते आ रहे हैं, कोई अदर बिजनेसेस नहीं कर रहे। मशरूम में इतने सारे फील्ड है, बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनेगा कि मशरूम में क्या क्या कर सकते हैं, समझना बहुत जरूरी है। तो ये इन चीजों को अगर समझेंगे तो मशरूम में अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो ये फ्रेश की बात हो गई। और महाराष्ट्र के बाहर की फ्रेश की बात करें तो अलग अलग रेट्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एरिया एंड डिमांड सप्लाई। ओके, अब करते हैं ड्राई की बात। ओयस्टर मशरूम की ड्राई का रेट कितना होना चाहिए? तो देखो, एक नॉर्मल रेट, ना ज्यादा ना कम, 200 रुपए किलो से अगर फ्रेश मशरूम हम सेल कर रहे हैं, 200 रुपए किलो से अगर फ्रेश मशरूम हम बेच रहे हैं, तो 10 किलो का 1 किलो ड्राई बनता है। जब 1 किलो हमारा ड्राई बन रहा है तो 200 रुपए किलो से अगर उसको कैलकुलेट करेंगे 2000 रुपए उसका रेट होगा। अब 2000 रुपए किलो उसका रेट हो रहा है पूरे ड्राई मशरूम का, तो सिंपल है, 100 ग्राम की पैकेजिंग 200 रुपए में बेचो, 50 ग्राम की पैकेजिंग 100 रुपए में बेचो, डिपेंड ऑन यू कि आपको किस। 30 ग्राम की पैकेजिंग 60 रुपए में बेचो। तो ये ड्राई का रेट हो गया रिटेल के लिए। तो ये ड्राई का रिटेल का रेट हो गया, ठीक है। अब ड्राई की बल्क की बात करें तो इसमें बड़ा मजा है। ड्राई बल्क जो है ना, बहुत अलग अलग रेट्स है। स्पेशली पिछले वीडियो में मैंने एक बात की थी कि उस दिन एमपी से एक फोन आया था कि सर यहाँ पे 400-450 रुपए किलो ड्राई मांग रहे। यस, ऐसे लोग हैं। 300 में भी मांगने वाले लोग हैं। कुछ 3 साल पहले की, 2 साल पहले की बात थी, सर ड्राई मशरूम है क्या आपके पास? हाँ, रेट क्या एक्सपेक्ट करते हो? 300 रुपए किलो। तो मैंने सीधा बोल दिया, भाई आपको कचरा चाहिए क्या? मशरूम इज ए सुपर फूड, और उसका क्या रेट होना चाहिए हमारे ऊपर डिपेंड है, और हम उसको अपने हिसाब से, अपने पैकेजिंग के हिसाब से, अपने प्रॉपर इसके हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और पैकेजिंग के हिसाब से मशरूम को सेल कर सकते हैं। तो डिपेंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रेट में सेल करना चाहते हो। तो ये रिटेल का ब्रांडिंग करके हम सेल कर सकते हैं। ड्राई की बल्क की बात करें तो रेट्स चल रहे हैं अभी 500 रुपये 600 रुपये किलो,
ठीक है, 600 रुपये एक नॉर्मल रेट है। रेट 800-900 रुपये भी जा रहा है, 1000 रुपये भी जा रहा है, लेकिन वो कितना परचेस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ थोड़ी चीज़ें जो पता हो रही है हमें कि ड्राई मशरूम बल्क में जा रहा है, 700-800 रुपये रेट मिल रहा है। जो परचेसर्स है, जो बायर्स है, हमारी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्लियर है, 1 किलो के ऊपर 10-20 रुपये का मार्जिन रखते हैं, आगे भेज देते हैं। हमें कुछ ड्राई में पैसा नहीं कमाना है, एकदम क्लियर है, सीधा चीज़। जो भी ड्राई मशरूम आ रहा है उसका सॉर्टिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग कर रहे हैं और सामने बेच रहे हैं, तो उसमें भी 40 रुपये 50 रुपये खर्चा आ जाता है। भाई लोग जो है सॉर्टिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो एक 10-20 रुपये की मार्जिन रख के आके सेल भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्राई में चलती है। और ड्राई का अगर और रेट अगर बढ़ाना चाहे तो हम स्पेशली उसको ब्रांडिंग करके सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी एक 50-100 रुपये हमें किलो के पीछे मिल जाए तो आगे हम उसका प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करके सेल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, रेट भी बढ़ाना चाहते हैं। और एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स है बड़े लेवल पे हमें आ रहे हैं। वैसे पिछले वीडियो में भी एक बात की थी कि यूएसए ब्रिस्टोन से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कतार से ऑर्डर आ रही है, हाँ, अबू धाबी से और दुबई से भी इस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन जो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है बंदा और वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, स्पेशली ओयस्टर मशरूम करना चाहता है और उसको क्वालिटी सप्लाई चाहिए, तो GBS मशरूम इज अ ब्रांड विल सप्लाई यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्राइड ओयस्टर मशरूम टू योर टीम। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक सही क्वालिटी, सही ग्रेड का मशरूम सही टीम को सप्लाई की जाए, सही पैकेजिंग में सप्लाई किया जाए, तो डेफिनेटली हम ड्राइड ओयस्टर मशरूम को बड़े लेवल पे दे सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि फार्मर्स की, जो गरीब फार्मर्स है, उनको एक अच्छा रेट मिल जाए, उनको एक प्रॉपर उसका मार्जिन मिल जाए, यही हम चाहते हैं। और इसलिए इस बिज़नेस में हम टिके हुए हैं। ग्रोवर्स को, फार्मर्स को बहुत कम खर्च में ये ग्रोविंग करने के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है और इसको आगे लेके जाना है तो उनको मार्जिन सही देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझ के ये फार्मिंग में हम टिके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।